बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। सेकंड पार्ट में भी हमें रिजल्ट को प्रूव करना है। प्रूव दैट cos inverse cos theta plus iota sin theta is equal to sin inverse under root sin theta plus iota log under root 1 plus sin theta minus under root sin theta। अब ये रिजल्ट हमें स्टूडेंट शो करना है। cos इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट sin थीटा प्लस आयोटा लॉग अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा माइनस अंडर रूट sin थीटा। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है, बिल्कुल वही प्रोसीजर, वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके इस पार्ट को भी सॉल्व करना है। हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था? उस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने टेंजेंट इनवर्स को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज करके उसका रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिए थे। तो यहाँ पर भी हमने कॉज इनवर्स को किसी और जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज कर लेंगे, यानी कि ये भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही गिवन है। अगर आप देखें इसमें आयोटा नजर आ रहा है आपके पास इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म के इक्वल लिख लेंगे और इसी की हमने रियल वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, यानी कि रियल पार्ट को कैलकुलेट कर लेना है और इसी का हम इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा रिजल्ट रेडी हो जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही ट्रीट करना है स्टूडेंट। तो हम सपोज कर लेंगे, सपोज दैट cos इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं इसको स्टूडेंट x प्लस आयोटा y के, क्योंकि x और y दोनों लेटर यूज नहीं है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको x प्लस आयोटा y ही सपोज कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और उसके बाद फिर हम इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी कि cos इनवर्स cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ट्रीट करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए? अब उसके लिए स्टूडेंट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, आपको अगर x की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है y प्लस और नेगेटिव है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेने से x की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। अब आप ऐड करें इन दोनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 एंड 2 आर बाय 1 प्लस 2 बाय 1 प्लस 2, 1 को 2 में प्लस कर देंगे तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगी cos इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस cos इनवर्स cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू आयोटा वाई से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने
ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा हुआ है, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर 1 माइनस ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, कॉज इनवर्स ए इंटू बी, यानी कि इन दोनों एंगल्स को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर। ए हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वेयर। नेक्स्ट 1 माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x। ये साइड किसके इक्वल आपने लिख देनी है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 2x के इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला अप्लाई किया और इक्वल टू 2x लिखा इसको, चूंकि राइट हैंड साइड 2x है तो इसलिए इसको 2x लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आपके पास सिचुएशन जो बनेगी, कॉज इनवर्स आपने कॉस थीटा का स्क्वेयर कर देना है, तो कॉस स्क्वेयर थीटा और फिर माइनस आयोटा साइन थीटा का स्क्वेयर करने से आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और आयोटा स्क्वेयर की जगह पर -1 लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कॉज इनवर्स कॉज स्क्वेयर थीटा और प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। ये आपके पास बनेगा। अब नेक्स्ट आपको अब आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे। वो अप्लाई करें ज़रा 1 और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साथ में आप नेगेटिव भी अप्लाई कर देंगे, ये बाहर वाला नेगेटिव, तो अल्टीमेट जो स्टेप बन जाएगा कॉस थीटा का स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, माइनस अप्लाई कर देंगे तो माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। उसके बाद आयोटा साइन थीटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आयोटा स्क्वेयर की जगह पर -1 और ये बाहर माइनस है तो ये प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद +2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, चूंकि बाहर नेगेटिव है स्टूडेंट तो -2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, नेक्स्ट इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस लगा देंगे और ये बाहर वाला माइनस, तो अगेन दैट विल बी इक्वल टू प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट
माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो ये प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। ये भी आप होल ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये इक्वल आ जाएगी साइड हमारे पास 2x के, क्योंकि राइट हैंड साइड यही चलती जा रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड बहुत लेंथी हो गई है, तो इसलिए हमें राइट हैंड साइड को नीचे लिखना पड़ रहा है। अब आगे आप वैल्यूज़ लगाएं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 के इक्वल होता है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट अब नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है वो आप इस 1 को भी क्या कर देंगे, इस 1 को भी आप इस फॉर्म में लिख दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने साइन स्क्वायर थीटा में लिख देना है। यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, ताकि आपके पास ये जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा। अब दूसरी को भी आपने बिल्कुल वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वैल्यू लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। दैट इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप मजीद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को दोनों ब्रैकेट्स में ऐड अप करके 2 साइन स्क्वायर थीटा आप बना दें, ताकि हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक फार्मूला की मदद से हम सिंप्लीफाई कर सकें और हम इजीली अंडर रूट को ख़त्म कर सकें। हमारा टास्क जो है वो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का है, और उसको हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर वाली टर्म लिखी हो। तो उसी के लिए हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट मजीद इसको अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट अगर आप गौर करें इस ब्रैकेट के अंदर टर्म्स पर स्टूडेंट्स, तो आपको एक फॉर्मूला जो है वो दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस तरह ये बन जाएगा कॉज इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो a हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा है, उसका स्क्वेयर कर देंगे स्टूडेंट, तो ये 4 साइन 4 थीटा बन जाएगा। और फिर आपके पास माइनस 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वेयर -1, तो उसकी जगह पे प्लस आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव फार्मूले का आ रहा था, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू लगाने से ये इन दोनों टर्म्स के दरमियान में नेगेटिव की जगह पर प्लस लिखना पड़ेगा, और प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2x।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ब्रैकेट के अंदर देखें आपको कुछ टर्म कॉमन नज़र आ रही होगी। क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें इसमें से, और जब उसको हम अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो वो 2 साइन थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर टर्म रह जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेने से वो बाहर 2 साइन थीटा बना, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर रह गया। और ये आप लोग जानते हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और ये अंडर रूट के अंदर ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 2x। और नेक्स्ट अंडर रूट 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास अल्टीमेट कॉज इनवर्स 1 माइनस 2 साइन थीटा बन जाएगा। इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट हम कॉस इनवर्स को राइट साइड पर आप शिफ्ट कर दें तो कॉस 2x बन जाएगा ये, और लेफ्ट साइड पर 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ये बचेगा आपके पास कॉस 2x। अब नेक्स्ट आप कॉस 2x को, क्योंकि हमने जो रिलेशन फाइंड आउट करना है x का रियल पार्ट का स्टूडेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो रियल पार्ट साइन की फॉर्म में होना चाहिए, कॉस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कॉस 2x का फॉर्मूला साइन की शक्ल में लगा देंगे। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस 2x का साइन की शक्ल का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और अब 1 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 इस 1 से कैंसिल हुआ, और आपके पास माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप ये नेगेटिव 2 इस नेगेटिव 2 से कैंसिल कर दें। और नेक्स्ट अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि राइट साइड पर साइन स्क्वायर x है। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन x। अब x को फाइंड आउट करने के लिए साइन को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि रियल पार्ट जो है वो साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। साइन इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा। तो ये रियल पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो y की वैल्यू कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन वही दो इक्वेशन जो हमने स्टार्ट पर बनाई थी वही लिख के उन्हीं को हम सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। अगेन हमारे पास ये दोनों इक्वेशन कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा हमने x प्लस आयोटा y सपोज किया हुआ था, ये इक्वेशन 1। और फिर नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। इसको हमने इक्वेशन 2 कहा हुआ है ऊपर। अब आप इन दोनों इक्वेशन से आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर करें दोनों इक्वेशंस पर। ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, या आप जो है वो 1 - 2 कर दें, यानी कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें बाय इक्वेशन 1 - 2। 1 में से आप 2 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगेन आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें और राइट को राइट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास x इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बच जाएगा 2 आयोटा y। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पर स्टूडेंट अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कॉज इनवर्स a माइनस कॉज इनवर्स b वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट ईयर की मैथ में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 13 का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट कॉस इनवर्स ए बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा a इंटू बी और प्लस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वेयर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वेयर और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल, अभी हमने जो रियल पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई है, आप लोगों ने बिल्कुल उसी वे से इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपने पहले जो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो कॉस स्क्वेयर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। और नेक्स्ट जब हम अंडर रूट के अंदर अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो स्क्वेयरिंग करने से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट, और नेगेटिव भी अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा और माइनस आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर आपके पास चूंकि आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा है, दूसरी टर्म आएगी तो -1, और ये आपके पास जो माइनस है ये उसको पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा -2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। और अब दूसरी ब्रैकेट में भी बिल्कुल ऐसे ही हमने उसको सिंप्लीफाई कर देना है, दूसरी ब्रैकेट को भी, उसमें भी 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर नेगेटिव है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 है और बाहर नेगेटिव है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट -2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, वो बाहर नेगेटिव होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो +2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, कॉस इनवर्स ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस अंडर रूट। अब आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में भी आपने यही काम करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। अब नेक्स्ट आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एडअप कर देना है, यानी कि हमारा जो टास्क है वो इस अंडर रूट को ख़त्म करना है, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन में ख़त्म किया है, बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं, उसी को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और -2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन, आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा +2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर इन दोनों ब्रैकेट्स पर गौर करें जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, फॉर्मूला बन रहा है a + b इंटू a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इस पर, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉज इनवर्स 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो 4 साइन 4 थीटा, और उसके बाद माइनस फॉर्मूले का लगेगा और 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा देना है, तो जिसकी वजह से फॉर्मूले का नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये +4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। अब नेक्स्ट आप लोगों को 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन नजर आ रहा है, उसको कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर ले आएंगे, तो कॉज इनवर्स 1 + 2 साइन थीटा अंडर रूट, हमने 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, तो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और स्टूडेंट आप लोग जानते हैं ये 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 का अंडर रूट भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा रिजल्ट बना वो कॉज इनवर्स 1 + 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। अब हमने क्या करना है, कॉज इनवर्स को अगेन उन्हीं लाइंस पर हमने अभी प्रीवियस इसका ऊपर रियल पार्ट कैलकुलेट किया है, वही सारी कैलकुलेशंस रिपीट हो रही हैं। अब आपने कॉज इनवर्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 आयोटा वाई। और अब हमने कॉस 2 आयोटा वाई को हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट y का, दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ साइन, वो साइन की फॉर्म में होना चाहिए, कॉज में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कॉस को हाइपरबोलिक में चेंज कर देंगे और फिर कॉस हाइपरबोलिक से हम साइन हाइपरबोलिक में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह हम इजीली अपना रिजल्ट जो है वो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें कॉस 2 आयोटा को हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख लें,
1 प्लस 2 साइन थीटा। आपको मालूम है कि कॉज आयोटा जी जो है वो आयोटा कॉज हाइपरबोलिक जी के इक्वल होता है। अब वही फॉर्मूला आयोटा नहीं आता इसमें, कॉज आयोटा जी इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक जी। आयोटा खत्म हो जाता है हाइपरबोलिक में, आयोटा नहीं लिखते हैं कॉज के फॉर्मूला में, इसलिए आप इसको करेक्ट कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपने इसको लिख लेना है कॉज हाइपरबोलिक 2y। अब आप कॉज हाइपरबोलिक 2y की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें। हाइपरबोलिक का जो हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हमें कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बल्कि हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक 2 बीटा का भी फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इसमें, और वो फॉर्मूला इक्वल होता है कॉज, चूंकि इसमें स्क्वेयर्स आ रहे हैं और इसमें स्क्वेयर नहीं है आपके पास, इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन की शक्ल वाला, जो आपके पास इक्वल होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हमने कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा चूंकि हमारा एंगल 2y है तो 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये 1 से कैंसिल कर देंगे और ये बच जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ये 2 भी इस 2 से कैंसिल कर दें। और अब नेक्स्ट हमें y की वैल्यू चाहिए, ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों साइड पर रूट ले लें, इसका मतलब अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y। और नेक्स्ट हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अब साइन हाइपरबोलिक को आप लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट हमें रिजल्ट मालूम है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z का, वो रिजल्ट अब यहां पर लगाएंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू लॉग z प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें अब नेक्स्ट स्टेप पर, तो हमारा रिजल्ट y भी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में। तो इस तरह हमने इमेजिनरी पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया और फिर हमारा रिजल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को लिख लेंगे लॉग, उस फॉर्मूला के जरिए से लिखेंगे अंडर रूट, क्योंकि z अंडर रूट साइन थीटा है तो अंडर रूट साइन थीटा और प्लस अंडर रूट 1 प्लस जी स्क्वेयर, मतलब 1 प्लस अंडर रूट साइन थीटा का स्क्वेयर करेंगे इज इक्वल टू y। और ये हो जाएगा, इसको लॉग को हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। आपसे पहले भी कहा था कि हम अपने इस मैथमेटिकल मेथड की बुक में लॉग, हम नेचुरल लॉग को ही LOG लिखते हैं, तो इसलिए इसको मैंने नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें रिजल्ट नेचुरल लॉग की फॉर्म में देना है। तो अब ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट साइन थीटा, और नेक्स्ट अंडर रूट के अंदर साइन थीटा का अंडर रूट कैंसिल होकर 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरह हमने इमेजिनरी पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब वैल्यूज लगा दें,
पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 में वैल्यू लगाएं तो हमारे पास रिजल्ट रेडी हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हमारा x इक्वल आया था साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा के इक्वल, और प्लस आयोटा लॉग y की वैल्यू आयोटा लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और प्लस अंडर रूट साइन थीटा। हमने जस्ट स्टूडेंट इक्वेशन 1 में x और y की ये वैल्यूज पुट करने पर अपना रिजल्ट गेन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।